देश के दुश्मनों की रेड फिर से शुरू होने वाली है। अजय देवगन, वानी कपूर और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता दिखाई दिए रेड 2 के धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च पर। एक्शन, ड्रामा और पेट्रियोटिज्म का जबरदस्त कॉम्बो लेकर आ रही है रेड 2। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा क्योंकि बचपन से ही जो भी सीखा यहीं सीखा इसी इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं डैड तो कभी बाहर का कभी सोचा नहीं। तो कई बार सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। I'm just counting my blessings because I've never really had the opportunity to venture in a genre like this with a franchise which is so credible. I mean, I'm a fan of Raid. And I think unanimously, I can safely say that we all gave it so much love. So I'm just hoping double the love for its sequel. And yes, the opportunity to work with Ajay sir, I think it's a rare quality to command scenes without having to be loud or do anything extra. It's just sheer aura and intensity, screen presence, and yeah, just the quiet intensity and gravitas you bring to every frame. It's grounding and inspiring, so I feel like it's a fabulous experience. Raj sir was so lovely. I think, again, he has great understanding and clarity from what he wants, of his characters, and he enables you to also contribute. So you always feel creatively liberated to kind of contribute and improvise and bring something to the table. Thank you, Kumarji, for having me in this film. I think I'm so blessed, and so I've just seen that scene of yours. I'm a fan already, and I can't wait. I think it has the coolest lines and the coolest. It's the पैसा वसूल film. It is. So yeah. एज ए प्रोड्यूसर स्टूडियो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं। जी, रेड 1 जब हमने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत फ़ोन आए। उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जगह जगह जो रेड डाली है मेरे से मिले, बात हुई। मैं रेड ऑफिस भी गया लोगों से मिलने, दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में। वहीं से ये कहानी निकल के आई और जैसे अजय जी को, राज जी को सुनाई, उन्होंने ओके किया और उसके आपके सामने रेड 2 है। And I think every producer has to be part of the film and create it. I think, and we have worked before the film. Like Raid franchise से पहले हमने काम किया साथ में together on a film where he was also working and I was an intern that time. I think तो हमारी journey बहुत पुरानी है। राजू मेरी सर यहाँ तो yeah. And this film I think एक journey है, एक IT ऑफिसर हमें पटना की। तो I think वो एक journey है जो बहुत beautiful है और एक कहानी कहती है जो I think बहुत important है, interesting है, dramatic है। तो I think वो journey बड़ी interesting है। I think कहानी कमाल की क्रैक देता है। आगे बढ़ेगी franchise तो मजा आएगा। ये 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है। लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज का, अभिषेक का। मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला। वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है। सो इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। एंड राज इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वाज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी। अजय सर के लिए मैं क्विकली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है। पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है। एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है। वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो है वो राजा जी जो है वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है, वो गोली मारता है। तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी एंड जैसा होता है
वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे। तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है, मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी, अजय सर एकदम से खड़े हुए, नहीं बोला, नहीं गलत कर रहे हैं, एंड ही वेंट टू दैट, एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था, बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया, तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं। तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट, बट an income tax officer who has not held the gun. So this is what is the greatness of this man, that he always, so as he was saying, so he has a great understanding of what he is doing and he doesn't mix it. That's the best part. मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ, मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मैनेज करना मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब किसी के घर रेट पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँ, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते। I guess so, but right now we're still struggling, and we're not very sure what the audience would come in for and what not, but we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic also, too much of exposure of international on OTT and things like this. So we're adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you. I don't, first of all, though, as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके नुआंस होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो डायरेक्टर और स्टोरी टेलर की तरफ से आता है. And of course, then हम लोग ये भूल जाते हैं कि that you shine in a scene because you have great co-actors. So it's a combination of all, where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know, for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people. I think I just answered that question. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be the South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and the rest of the answer I just but the character can change. I mean, if you see it in a lot of Hollywood films also, you know, I mean, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. But no, I think you just take the actor, the character, the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director, the creators, and the writing. I think it's, again, like I said, for me was more for the experience to be part of a project which has a different, it showcases me and my talent, or maybe my the kind of creativity that I have put perhaps in different films. This is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far, so this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they are all phenomenal, and they're so there's so much talent that you only learn and observe and grow from it. No, actually, we were pretty chatty. I think I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert, and it takes me time to open up. So sir was very kind and generous, and he was very
I think you, he entertained my not so entertaining conversations, but I think he's. I love the fact that Sir is very humble, like he's very grounded. There's a lot of humility to him, so he's very polite. एक वो रीजन है क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का हम प्रमोशन अब डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं. I think more than producer, actor, director, it's more of family bond which we share. बचपन से देखा हुआ साथ में, उन्होंने मुझे देखा हुआ है. I think जब फिल्म मैं एक्सपेक्ट भी नहीं था तब से मैं जानता हूँ. So I think वो तो है family bonding. Apart from that, I think we are very in sync on kind of creative. जो मैं बनाना चाहता हूँ उन्हें पसंद आता है. I think ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ उनको बताया और उनको पसंद नहीं आया. So I think वो bond और एक sync पहुँच हम लोग का. I think that is something which is special. I think. Yeah, apart from the family bonding, yeah, creativity we are the same almost every time.